ही है। तो अपन जीवन के आधार पे देख रहे होंगे तो उसको सेंस होगा ही दूसरे आदमी को, अपन ऐसा कर रहे हैं तो। अपन मूल्यों का निर्वाह करेंगे तो सेंस तो होगा ही दूसरे आदमी को, ठीक है ना। और जैसा जो जैसा है उसको वैसा बता पाते हैं तो मूल्यांकन कर रहे हैं तो होता ही है। हाँ। एक बहुत अच्छा अभ्यास ये है जो मूल्यांकन से ध्यान आया मुझे, मूल्यांकन और समीक्षा से, तो अभ्यास दर्शन में रहता है वो, कि पर गुण गणना से 100 गुणों का विकास होता है। तो ये पर गुण गणना जो है ये वृत्ति का कार्यक्रम है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है ना। अपन दूसरे के जो गुण हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, उससे क्या होगा, अपने में वो गुण आता है, अपने में वो गुण आता है और बढ़ता है। जैसे अपन दूसरे के जितने ज़्यादा दुर्गुण पे ध्यान देंगे ना, तो खाली ऐसा नहीं है कि अपन को उसके दुर्गुण दिखाई दे रहे, वो अपने में भी बैठने लग जाते हैं दुर्गुण, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग एक सूत्र है कि जो जो जैसा जिसका दर्शन करता है ना, उसको वैसा लक्ष्य के रूप में स्वीकारता है ना। जिसको जैसा अपन देख रहे होते हैं वो अपना लक्ष्य बन जाता है। अपन क्या चीज़ देख रहे हैं, किसी चीज़ को बार बार देख रहे हैं, देखने का मतलब देखना तो होता नहीं है, उस पर सोच भी रहे होंगे है ना, उसका आस्वादन भी ले रहे होंगे, ये सब क्रिया चल रही होगी ना देखने का मतलब। तो उसको बहुत सारा ऐसा ऐसा देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे हैं, वो अपना लक्ष्य बन जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन प्रॉपर्टी डीलर हैं तो प्रॉपर्टी डीलर है तो क्या देखते रहते हैं, ये घर है वो घर है, यहाँ खाली है वहाँ खाली है, ऐसा एक दृष्टि बन जाता है ना, है ना। कोई डायमंड वाला है तो उसका ये दृष्टि बन जाता है, ये डायमंड पहना हुआ है वो डायमंड पहना हुआ है ना, आजकल इस डायमंड की डिमांड है उसकी नहीं है ना। ना गाड़ी नहीं लेनी है तो निकलता पहले मालूम नहीं मगर निकलता है कि कौन हाँ, कौन सी गाड़ी निकल कौन रही कौन है। सी गाड़ियाँ निकल रही है, फिर अपने अंदर से ऐसा आएगा ये वाली गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, अभी जो चल रही है वो तो ठीक नहीं है ना। ऐसा आता है कि नहीं आता है। आता है। तो ऐसा अपन कल्पनाशीलता को उस चीज के ऊपर लगा रहे हैं ना, मतलब अपना लक्ष्य बनने वाला है वो। बात भैया बता दूं कि मेरे अलावा और जो मेरा रिलेटिव भावनगर में है हम्म। वो सब टाइलरिंग काम करते हैं। हम्म। तो ये काम कैसा है, सीजनेबल होता, कोई लेडीज का करते कोई जेंट्स का करते, तो मैं फोन करता तो कैसा चल रहा है धंधा। हम्म। तो मैंने मार्क किया, वो भी या धंधा नो भी हो, तो जो कैसा है अच्छा चल रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में है। वैसा जैसे जैसे जब वो बोलते हैं तो उसको आर्थिक रूप से कोई तंगी नहीं आती। और जिस काम करते हैं और कुछ नहीं चलता, मंदी चल रही है, ऐसा ही है, कुछ मिलता ही नहीं, सुबह से श्रम करते हैं, ऐसा जो बोलते हैं ढीला ढीला, उसके जब मैं घर पे जाता हूँ तो काम तो होता है मगर दिखता नहीं है वह पैसा। अब वो इसी हिसाब से बोलता हूँ। मगर आपने बोला ना कि वो दृष्टि सोच की उसकी है, तो एक बार ये लक्ष्य हो जाता है, धंधे में भी लक्ष्य ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं है, तो वातावरण भी ऐसा ही हो जाता है कि हाँ, कुछ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही वो बात है ना। वो, वो दृष्टि आपने बोली वो वहां भी सच ही है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मैंने अनुभव किया है, मेरे मेरे जो भी नजदीक के संबंधी है, बाद बिल्कुल में बिल्कुल। मैंने उसको बोला भी है कि कुछ भी नहीं हो तो कुछ रड़ो मत, रड़ो बहुत मत। मैं दे दूंगा नहीं, मगर सही अच्छे बात है। से सोचो तो खरा मैं आनंद हूँ। सही अच्छा। बात। तो उसमें वृत्ति के लेवल पर क्या बनेगा कि जब अपन परगुण गणना कर रहे हैं तो उससे स्वयं में वो सारे गुण आने लग जाते हैं, है ना, स्वगुणों का विकास होता है उससे। हाँ, सही बात है। सहअस्तित्व का रूपांतरण हो रहा है उभय तृप्ति के रूप में। हम्म। ठीक बात ठीक है, है। ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। सबका साथ सबका विकास, सबकी जागृति, सबकी जागृति और जुड़ जाए उसमें, है ना। ठीक है ठीक है भैया। ना। हाँ। ये समाधान से पहले तो उभय तृप्ति हो ही नहीं सकती ना। हाँ, निरंतरता नहीं होगी उसकी। जितना जितना अपन ये सही मूल्यांकन कर रहे होंगे ना, जहाँ पर अपन सही मूल्यांकन करेंगे वहाँ पर उभय तृप्ति तो होगी ही। उसकी निरंतरता नहीं होगी। तो जो निरंतरता नहीं है उसे उभय तृप्ति कहा जा सकता है या फिर मतलब, क्योंकि जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो परस्परता में समाधान उसको उभय तृप्ति के तौर के ऊपर कहा गया। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो परस्परता में समाधान इस लेवल पर
वो एकदम अभी धर्म के लेवल पर नहीं है, वो न्याय के लेवल पर। परस्परता में समाधान मतलब उसको अपन सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं परस्परता में एक दूसरे के साथ मिलके। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं है। अभी अपन कुछ भी नहीं होगा वाली जगह पर बैठे हुए हैं ना, तो ऐसा अपन मूल्यांकन करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं है। जितना अपन ये सही मूल्यांकन कर रहे हैं, जितना भी अपन समझें उसके आधार पे, और समीक्षा नहीं कर रहे उसमें मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो उस अर्थ में उभय तृप्ति तो हो गई सही। और फिर ये अध्ययन को आगे बढ़ेगा तब वो सही मायने में तो हो पाएगी। ठीक है ना। अभी जहाँ गड्डी एकदम रुकी हुई है वहां से तो आगे बढ़ेगी कम से कम, या गड्डी निगेटिव ही जा रही है ना, तो निगेटिव से कम कुछ तो पॉजिटिव में है ना, स्टेयरिंग तो घूमना शुरू होगा, इतना बोल सकते हैं। दूसरा ये श्रेष्ठता की बात बताई ना भैया। हाँ हाँ अच्छी राहत हो गई, अच्छी। हाँ नहीं, असल में क्या है ना, जो ये जो सहअस्तित्व की जो जर्नी है ये सहअस्तित्व पूर्वक ही हो रही है। मतलब ये आदर्शवाद वैसा जैसा नहीं है, है ना, जो भाई पहले तो स्वयं में होगा और फिर बाहर होगा, है ना। ऐसा ये पहले स्वयं में नहीं होगा, अंदर और बाहर एक साथ ही चलता है वो। ठीक है ना, वो ध्यान में रखने के बात है ना, तभी तो सहअस्तित्व पूर्वक चल रहा होगा ना जर्नी। तो सहअस्तित्व का जर्नी जो है पहले स्वयं में होगा, तो ये तो अकेले वाला जर्नी हो गया। उसमें फिर सभी तरह के लोग हैं उसमें, सभी तरह के, मतलब एक तो जो दर्शन से जुड़े हैं साथ में, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ में अपन ठीक से ये सारी चर्चाओं को और इन सारी चीज़ों को करेंगे, और कुछ ऐसे मूल्यांकन भी करेंगे। चर्चा करेंगे मतलब वो तो विचार वाला आयाम हो गया है ना, समाधान वाला। और फिर कुछ अपने जीने की भी बात करते हैं। जीने की जो बात कर रहे हैं वो फिर न्याय वाला आयाम है। न्याय वाला आयाम मतलब जब जीने की बात कर रहे हैं, जब अपन ऐसा विचार ये सारा चीज़ कर रहे हैं और इसको जीने से जोड़ रहे हैं, वो फिर समाधान आयाम हो गया। ठीक है ना। और जो अपना है वाला जो दृष्टि है वो सत्य वाला है। सत्य वाले में है वाला दृष्टि तो है ही, पर इसको जब अनुभव से जब जोड़ रहे हैं ना, तो वो फिर प्योरिटी वाला दृष्टि भी है। प्योरिटी, अपने अपने अंदर कितना प्योरिटी है, तो ये पवित्रता का भी दृष्टि है। ठीक है ना। तो ये तो अस्तित्व में हो गया ना, सहअस्तित्व है, समाधान है, ये तो अस्तित्व में हो गया सत्य। स्वयं में सत्य किस रूप में, इस रूप में प्योरिटी के रूप में, है ना। हाँ, तो जिसको बोले ना पवित्र विचार ही मनोबल है, तो ये पवित्र विचार, तो ये जो पवित्र विचार ही मनोबल है, ये वाला सत्य दृष्टि है। जीवन के रूप में देखेंगे तो ऐसा है, अस्तित्व में तो ऐसा है ही। ठीक है ना। और ऐसा अगर होगा तो दूसरे आदमी को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसा होगा तो दिखेगा ना दूसरे आदमी को। ठीक है ना, तुरंत नहीं दिखेगा, ठीक है, 2-4 दिन बाद दिख जाएगा, 1-आध महीने में दिख जाएगा। कि अगर मान लो अपन संबंध को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा अपने अंदर दृष्टि बनी हुई है, और इसलिए नहीं ठीक से बन, इसलिए नहीं कि भाई वो मेरा खाना टाइम पे बनने लग जाएगा, है ना। संबंध को ठीक करना चाहते हैं ताकि खाना ठीक से बनने लग जाए, है ना। संबंध को ठीक करना चाहते हैं ताकि जो है वो पैसे वाला व्यवस्था ठीक से हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि मैं प्योरिटी से ऐसा चाहता हूँ कि संबंध ठीक हो जाए, तो ऐसा पहुँचेगा ना दूसरे आदमी को। अगर खाना ठीक से बनने लग जाए वो भी पहुँचेगा कि संबंध को ठीक करना चाहते हैं लेकिन इधर पीछे दृष्टि ये है, तो वो भी पहुँचेगा। तो ये भी सत्य दृष्टि में आता है ना, कि मैं अपने में कितना प्योरिटी से उस चीज़ को देख रहा हूँ या उसके लिए संकल्पित हूँ। ठीक है। तो संबंधों में दूसरे को तो बाद में दिखेगा, पहले तो अपने को दिखता ही है। हाँ। तो संबंधों में हमारी ओर से भी कुछ अपेक्षाएं हुई और सामने वाले की भी हमारी तरफ कुछ अपेक्षाएं रहेगी, तभी तो ये व्यवहार हो पाएगा ना। देखिए, मूल में कोई भी संबंध देख लेंगे ना, मूल में कोई भी संबंध में ये वाली अपेक्षा रहती है, सबसे पहले तो यही रहती है। अगर ऐसा रहता है ना तो बाकी सब जगह पे काम होता ही है। अभी जो है यहाँ पर बहुत समस्या रहती है। अभी हम संबंध को यहाँ पर देखते हैं शरीर के आधार पे, तो उससे सारी समस्या हो रही होती है। अभी अपन अपना दृष्टि ऐसा बना नहीं है कि जागृति के अर्थ में संबंध है ना, प्योरिटी के अर्थ में संबंध है, ऐसा व्यवस्था के अर्थ में संबंध है, ये सब बना नहीं रहता ना अपना। कहीं ना कहीं से वो सब संवेदना के आधार पे, प्रियत लाभ के आधार पे, है ना, प्रियत लाभ नहीं, प्रियत लाभ की से सुख पाने के आधार पे
अपना बना रहता है, वो दूसरे को पहुंचता रहता है, उसके कारण ही बहुत सारा झगड़ा झंझट होता रहता है। ठीक है ना, ऐसा है तो अपने को भी दिखेगा, पहले तो अपने को ही दिखेगा ऐसा है कि नहीं है, और अपने को ऐसा दिख रहा होगा तो फिर अपन को आश्वस्त रहना चाहिए, दूसरे को भी दिखेगा ही। है तो दिखेगा, है और दिख नहीं रहा ऐसा कैसे होगा? ऐसा जड़ में है तो ऐसा चैतन्य में भी है ही। जड़ में ऐसा ही है ना भाई, जैसे बोर्ड है तो दिखेगा ही, है ना, और नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो चैतन्य में भी ऐसे ही है, ऐसा कोई प्योरिटी होगा तो दिखेगा ही, ऐसा कोई प्योरिटी है तो नहीं दिखेगा, कुछ भी जोर लगा ले नहीं दिखेगा। ठीक है ना। फिर वो प्लेसिबो वाला इफेक्ट भेजते रहना पड़ेगा। प्लेसिबो वाला कैसे आएगा इसमें? प्लेसिबो वाला इफेक्ट जाएगा तभी तो इफेक्ट होगा ना मानने में। नहीं तो नहीं, सामने वाले प्लेसिबो को तो ऐसा- प्लेसिबो नहीं काम करेगा इसमें। प्लेसिबो थोड़ी यही है। प्लेसिबो नहीं है फिर भी। प्लेसिबो नहीं है ना। जैसे हम भेजेंगे समझो अपनी ओर से, नहीं नहीं, भेजेंगे ऐसा नहीं होगा। भेजेंगे से नहीं होगा, ऐसा है तो दिखेगा, है ना, वो तो अपन ने पहले दिन बात किया था, भेजेंगे से नहीं होगा, है ना। अपने व्यवहार से या आचरण से कुछ तो होगा ना। नहीं, व्यवहार और आचरण तो और थोड़ा बाहर का चीज हो गया है ना, ये तो सत्य दृष्टि तो एकदम है वाला चीज है। पवित्र विचार यानी स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, वही ना। ठीक है, जागृति, जागृति लक्ष्य है हाँ ऐसा, वो तो आचरण तो हो ही गया हाँ है ना, जागृति भी हो गया उसमें। बराबर। तो जागृति लक्ष्य है तो वो पवित्र विचार है। उस अच्छा, पवित्र जागृति- विचार से मनोबल है, और उस पवित्र विचार से मनोबल मतलब ये मन को बल मिल रहा है, और मन में आशा आ रही है। हाँ ठीक है ना, आशा आ रही है तो संबंध का चयन हो रहा है अच्छा, है ना, मूल्यों का आस्वादन भी कुछ कुछ दिखाई देगा। तो उस उटपटांग विचार है मगर वो लक्ष्य जागृति है, तो फिर वो निरंतरता नहीं है, वो उटपटांग विचारों वाली, वो पवित्र विचार वाला ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि धीरे धीरे वो कम होगा और धीरे हाँ, धीरे ऐसा इस पे जितना विश्वास बनेगा ना, ऐसा है उतना उतना अपना चलेगा काम आगे। अपना सत्व बनेगा, हाँ। उतना काम बढ़ेगा। रहता ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्थिति क्रिया है ना, ये स्थिति क्रिया में अपन धोखा नहीं दे सकते। ये जो धोखा देने वाली क्रियाएं रहती है ना, वो इधर रहती है ना। यहाँ पे कुछ कुछ भी विश्लेषण करके कुछ भी जस्टिफाई कर दो, है ना, कुछ भी चयन कर लो, है ना, ये सब यहाँ रहता है। ये एकदम मैं हूँ। हाँ, जैसे मुझे आस्वादन या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कुछ भी कर लो नहीं होगा वो। ठीक है ना, यहाँ ऐसे नहीं दे सकते कि भाई मुझे तो है ना, मैं दुखी हूँ और मैं अपने आप को सुख फील करवा दूंगा, है ना, ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही तुलन भी ऐसे ही है कि मेरा या तो ये चीज़ें कंक्लूड कर रही होगी, और कंक्लूड कर रही होगी मतलब जड़ चैतन्य व्यापक के आधार पे या तो कंक्लूड कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, ये मैं ही हूँ, तुलन मतलब मैं। दूसरा ये श्रेष्ठता की बात बताई ना कि विकसित है हमसे, उसका सानिध्य में हम रहते हैं, बराबर। वही। तो वो कैसे आप बताओ थोड़ा। हाँ, विकसित मतलब वो भी यहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सानिध्य मतलब यहाँ पर आएगा, है ना, कि ये जो चीज़ है कि अभी अपन, वो जो चीज़ है कि जड़ के साथ अपन ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जड़ क्या है? अविकसित है। जड़ मतलब अविकसित। उसके बाद में ये जो चीज़ है संबंध का चयन, तो यहाँ पर किससे जुड़ रहे हैं अपन? समान के साथ जुड़ रहे हैं। समान मतलब मानव। ठीक है ना, तो इसका भी एक आस्वादन है, और ठीक से देखेंगे तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि इसी का ही आस्वादन है, इसका नहीं है आस्वादन अविकसित के साथ। और फिर आस्वादन का एक और लेवल है जिसमें अपन अभी अगर बात करेंगे तो विकसित वातावरण में ज़्यादा अपन रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे अभी अपन ये शिविर की बात करेंगे तो एक अपन विकसित वातावरण का भी आस्वादन ले रहे हैं यहाँ पर। ये जो विकसित वातावरण का आस्वादन है ये बेसिकली लक्ष्य मूलक आस्वादन है। ठीक है ना, तो ऐसा जैसा मानवीय वातावरण हो जाए,
ऐसी अपनी जो आशा है वो अपना क्या बनेगा, लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो एक तो हो गया मूल्य मूलक आस्वादन, और एक ऐसा विकसित वातावरण हो जाए तो ये भी मेरे आस्वादन का भाग है। ठीक है, पूरी धरती पर मानवीय व्यवस्था आ जाए, जागृत परंपरा आ जाए, ये भी आस्वादन है ना। तो मेरे निकट के संबंधी बढ़िया हो जाए, खाली यहाँ तक नहीं जाएगा आस्वादन, है ना। पूरी धरती जो है वो स्वर्ग हो जाए, यहाँ तक मेरा आस्वादन है। तो ये कोई परोपकार का काम नहीं है। धरती स्वर्ग हो जाए ये परोपकार का काम नहीं है ना। ये तो मेरा ही एक भाग है, मेरे काम का ही एक पार्ट है, मेरे जीने का पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये। अभी ऐसा लग रहा है परोपकार का काम है ना। अभी ऐसा ही लगता है ना। हाँ, धरती स्वर्ग हो जाए उसके लिए काम करेंगे, मतलब परोपकार, परोपकार नहीं है ये, वो मेरे आस्वादन का एक भाग है। उसके बिना मैं सुखी नहीं होऊंगा। हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो ये हो गया लक्ष्य मूलक आस्वादन। ठीक है, चले। ठीक। बढ़िया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।